हेलो बच्चा पार्टी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भागफल विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मतलब डिवाइड मेथड कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक स्टैंडर्ड बहुत कमज़ोर है, जिनको भागफल विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता। अगर आपको आता है तो यह वीडियो आपके लिए टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो निकालेंगे बेटा हम इस संख्या का भागफल विधि से वर्गमूल की कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे बेटर यह रहेगा कि आप 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का जो वर्ग है उसको अपने दिमाग में बिठा लो। अब वर्ग कैसे निकालते हैं वो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जैसे 1 का वर्ग निकालना है तो वर्ग का मतलब होता है 1 गुणे 1 बराबर में आ जाएगा 1। इसी तरीके से अगर आपको 6 का वर्ग निकालना है, किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो उसी संख्या को 2 बार गुणा कर लो, जितना आएगा वह क्या होगा, उसका वर्ग होगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, ये जो बात है ये बहुत छोटी सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए हम पहले उस संख्या को लिख लेंगे। तो ये जो संख्या है वो क्या है, 11, 66 और 4। ठीक है, मान लीजिए हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। किस विधि से निकालना है बेटा, भाग विधि से निकालना है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए किसी भी संख्या का निकालना हो, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं बिल्कुल यही करना है। सबसे पहले पीछे से तो आपको जोड़ा बना लेना है, पेयर बना लेना है। ठीक है, पेयर बनाने के बाद अब जो नंबर बचेगा तब भी ठीक है, अगर कुछ नहीं बच रहा है तब भी ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1। तो हम एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा हो। तो हमने देखा कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितनी संख्याएं लिखेंगे उसको हम 3 बार लिखेंगे। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1। तो 1 का वर्ग है इसलिए हम 1 को 3 बार लिखेंगे, 1, 1 और 1। बाहर की संख्याओं को हम जोड़ेंगे और अंदर की संख्याओं को हम घटाएंगे। अब अंदर क्या लिखेंगे, तो इन्हीं दोनों का गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे। 1 और 1 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1। तो भैया 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा क्या है अपने पास, 16। इस 1 और 1 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न क्या होता है, सर जी यहाँ तक तो आता है, इसके आगे हमको नहीं आता कि यहाँ से कैसे संख्याएं ले जाई जाती हैं आगे। अब देखिए ध्यान से, किसी भी संख्या में जैसे अगर हम 1 बार ले जाएंगे तो उसे हम कितनी बार लिखेंगे, 3 जगह लिखेंगे। 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। फिर हम इस संख्या से इस संख्या में गुणा करेंगे, जैसे यहाँ किया था, इसका और इसका क्या किया, गुणा करके यहाँ लिखे थे। ठीक है, तो आप सोच के देखिए कि अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो ये 21 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 लिखूंगा और यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, 1। तो जो संख्या आएगी वो 21 हो जाएगी, और ये संख्या कितनी है, 16। तो भैया 1 बार तो हम नहीं ले जा सकते, तो अब कितनी बार ले जा सकते हैं, तो अब हम ले जा सकते हैं यहाँ पर 0 बार। कितनी बार, 0 बार। तो 0 मैंने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा और यहाँ लिखा। ठीक है, हमने सीख रखा है कि बाहर वालों को जोड़ना है, अंदर वालों को घटाना है। तो 20 में 0 जोड़ेंगे तो बबुआ कितना होगा, 20, और 16 में 0 हम इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। अब अगला जोड़ा हम यहाँ उतार लेंगे, क्या है अपने पास, 64। अब देखिए ध्यान से, फिर से अब वही बात आई कि कितनी बार अब ले जाएं। तो इधर दिया हुआ है 2। उससे बेटर ऑप्शन क्या होता है आपको पकड़ने के लिए ना, कि आप यहाँ पहला वाला अंक पकड़ लो और इधर के अंक पकड़ लो 16। तो आपको पता है कि 2 से 16 लगभग कितनी बार जाएगा, 8 बार, 2 8 16। तो 8 बार हम लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो 8 हम यहाँ लिखेंगे, 8 हम यहाँ लिखेंगे और 8 हम यहाँ लिखेंगे। जितनी भी संख्याएं लिखेंगे हम 3 बार लिखेंगे। तो 8 घटाई 64 की 4 हासिल है 6, 8 शून्य शून्य, यहाँ पे हासिल जोड़ दो 6, 8 दूना 16। ये घट बट के क्या हो गया, 0। चूंकि शेषफल 0 आ गया इसलिए हम लिख देंगे कि जो इसका वर्गमूल है वह क्या होगा, जो वर्गमूल होगा वह क्या होगा बेटा, 108 होगा। क्या होगा, 108। बहुत बढ़िया, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको अगली संख्या सिखाता हूँ। 2 संख्या मैं आपको सिखा देता हूँ, एक आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, ऐसे मिटा देते हैं हम तत्काल प्रभाव से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, छोटा वाला मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा, इस बड़े वाले को मैं करवाता हूं। ठीक है, बड़ी वाली संख्या क्या है, 49, 37,
और 284 इस संख्या का हमें भागफल विधि से क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है बच्चा पार्टी। तो कैसे करेंगे, तो सर जी आपने बताया था कि जो संख्या होगी सबसे पहले पीछे से उसका हम क्या बना देंगे, पेयर बना देंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत होशियार हो, समझ गए। पेयर बनाने के बाद आपने बताया था गुरुजी कि जो संख्या आगे लिखी है हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग या तो 4 के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा। तो आप तुरंत बताओगे सर जी वो वर्ग संख्या क्या होगी, 2। तो फिर क्या करेंगे, 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 1 2 और 3, बाहर वालों को जोड़ेंगे, अंदर वालों को घटाएंगे। 2 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। अब 4 में से 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। बाहर वालों को जोड़ लो, 2 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा, 4। तो भैया अब क्या करते हैं, जो जोड़ा होता है वो यहां उतार लेते हैं। तो चलिए जोड़ा उतारते हैं। जोड़ा है अपने पास 93, 0 को हटा देते हैं, कोई मतलब का नहीं है। फिर क्या करें सर जी अब, तो भैया अब देखो यहां पे है 4 और यहां पे है 9, तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं हम लोग, 4 दूनी 8, तो मतलब 2 बार पढ़ सकते हैं। 2 बार पढ़ सकते हैं तो उस 2 को फिर से 3 बार लिखना है, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, ठीक है। यहां वाले को तो जोड़ना है और यहां वाले को घटाना है। तो भैया 2 दूना 4 और 2 चौके 8, यहां गुणा करके लिख देते हैं, इधर जोड़ के 42 और 2 मिलकर के कितने हो जाएंगे, 44। अब 93 में से 84 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अगली संख्या उतार लेते हैं। अब अगली संख्या क्या है हमारी, 72। कितनी है, 72। तो भैया जब 72 आ गया तो अब चेक करते हैं फिर से, अब कितनी बार जाएगा। यहां देखो, यहां पे 4 है, यहां पे 9 है, फिर से 2 बार जाएगा। तो मैं 2 यहां लिखूंगा, 2 यहां लिखूंगा, 2 यहां लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहां वाला तो जुड़ता है, यहां वाला घटता है। पहले इसका गुणा करके लिख देते हैं, इधर 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। अब भैया इनको जोड़ के लिखो तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 और 4। इसको घटाओ, 12 में से 4 गए 8, ये हो जाएगा 16 में से 8 गए 8, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। घटने के बाद अब अगला जो जोड़ा होगा उसे आप यहाँ उतार दोगे। तो अगला जोड़ा है हमारा 84, अगला जोड़ा है 84। अब चेक कीजिए कि फिर से क्या कितनी बार जा सकता है। तो हम देखेंगे अब की बार भी 2 बार जा सकता है लगभग। तो हम 2 बार लेके चलते हैं, 2 बार। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, एक बार 2 यहाँ भी लिख देते हैं जैसे हर सवाल में करते आए हैं। यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे घटाते हैं। तो 2 चौके 8 फिर से, और फिर से 2 चौके 8। हमने देखा समान संख्या है तो घट के क्या हो जाएगी, 0, और शेषफल कितना आ गया, 0। अतः इसका जो वर्गमूल होगा, इसका जो वर्गमूल होगा बेटा वो कितना होगा, 2222, 2222। अगर इसके बाद भी किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम आपके डाउट को तुरंत दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर यह वर्गमूल निकालने का तरीका आपको पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।